सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द आईपीओ मार्केट के बारे में। तो ये स्टॉक मार्केट सीरीज़ है, कंटिन्यू देखें। जो वीडियो आप छूट गए हैं तो पीछे से देखिएगा, तो आपको हर कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस फ्रॉम बिगिनर टू प्रो लेवल में लेके जाने वाला है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ आईपीओ एंड हाउ आईपीओ मार्केट वर्क। देखो, आईपीओ का पहले तो फुल फॉर्म समझो। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी का जो शेयर है वो फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास जाता है तो उसी को हम आईपीओ बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई ये कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों निकालती है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है ना तो वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। फॉर एन एग्जांपल, दो दोस्त हैं, ठीक है, और उन दोनों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यार मुझे बिजनेस आइडिया आया, चलो मैं बिजनेस करता हूँ। तो उनको उस बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने अपनी सेविंग लगा दी। उसके बाद उतना पैसा कम पड़ गया तो उन्होंने अपने रिलेटिव फैमिली फ्रेंड से लोन वगैरह लिया। बिजनेस चलने लगा और अच्छा चलने लगा, लेकिन अब उनको और बड़ा बिजनेस करना है तो वो गए एंजल इन्वेस्टर के पास और उन्होंने उनसे बोला कि मुझे पैसा दे दो, मैंने इतना बिजनेस कर लिया, मुझे इसको और एक्सपांड करना और बड़ा बनाना है। तो एंजल इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया। एंजल इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस पे कंपनी में पैसा डालते हैं, उसको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। जैसे आप हो और आपने किसी इनिशियल स्टेज पे कंपनी स्टार्ट ही हो रही हो, पैसा डाल दिया, तो यू विल बिकम अ एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर पैसा डाल देता है। उसके बाद जब बिजनेस चलता है उसको और बिजनेस बड़ा बनाना पड़ता है, तो दे गो टू द वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होती है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो कंपनी को फंड करती है। उनका काम ही यही है कि जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं उनको वो पैसा देती हैं और फिर वो स्टार्टअप जो है बिजनेस करते हैं। तो वीसी के पास गए और वीसी से उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है। अब वीसी का पैसा लेने के बाद उनको और पैसा चाहिए, क्योंकि उनको और एक्सपांड करना है, तो वो धीरे धीरे और वीसी के पास जाएंगे। लेकिन एक सर्टेन लेवल होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वीसी वगैरह, उनसे पैसा उठाने का। जब उठा लिया उसके बाद उनको और पैसा चाहिए जो वीसी नहीं दे सकता। सो दे गो टू द पब्लिक के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई तुम जनता जो है वो मेरा शेयर ले लो और बदले में मुझे पैसा दे दो, है ना। तो उस समय जब फर्स्ट टाइम, उस समय वीसी के बाद जो पैसा उनको चाहिए पड़ता है, तो आप लोगों से पैसा वो लेती है, तो उसको ही हम इनिशियल पब्लिक बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम शेयर मिला है। तो जब ये प्रोसेस होती है ना, तो ये सेबी के पास जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, पूरी रिपोर्ट बनती है, फाइनेंस कंपनी के पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती हैं, सारे रिस्क तैयार होते हैं, क्या कंपनी का ग्रोथ है, क्या उनका मोटिव है इस पैसे को उठाने का, क्या उनका मकसद इस पैसे को वो क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो आपका पैसा ले रहे हैं तो वो रिस्क फैक्टर भी कंसीडर करेंगे, वो आपका है ना कि क्या उसमें रिस्क है, क्या वो उस पैसे से करने वाले हैं, कि आपका जो पैसा है वो उससे करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो उसको आप रीड करते हो, है ना। तो जब ये होता है प्रोसेस, तो सेबी के पास ये रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और सेबी इनको अप्रूवल देता है। जब सेबी अप्रूवल दे देता है देन दे स्टार्ट ट्रेडिंग। लेकिन उसमें जब आप शेयर खरीदते हैं ना, तो उसमें जो कंपनी है उनकी हेल्प मर्चेंट बैंक करता है। मतलब खाली वो खुद तो सारे शेयर बेच नहीं सकते ना, तो उनको किसी न किसी की तो हेल्प चाहिए पड़ती है, तो उसको मर्चेंट बैंक बोलते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो इकट्ठा शेयर खरीद लेता है, फिर वो आप जैसे पब्लिक को बेचता है, तो वो अपनी कमीशन भी लेते हैं पर शेयर के हिसाब से। वो इकट्ठा उन्होंने खरीद लिया और वो फिर अपना कमीशन ऐड करके पब्लिक को देती है। तो ये होता है बेसिकली आईपीओ का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।